नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बीजेपी 5वें नंबर पर पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में। इस एक खबर ने बीजेपी से लेकर के अपोजिशन तक सबको दंग भी कर दिया है, चर्चा का विषय बन गई है। और ये इस बात पर अब बाकायदा एक मंथन शुरू हो गया है कि इसके 2027 के लिए मायने क्या है। बीजेपी में खासी हैरानी है कि बीजेपी यूपी में 5वें नंबर पर, कोई चुनाव बीजेपी में होता है और यूपी में बीजेपी सत्ता में है और वहां वो 5वें नंबर पर पहुंच जाए, इसके मायने क्या हैं, ये सवाल बीजेपी को परेशान कर रहा है। और आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट। मैं टॉप सीक्रेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, बीजेपी के लोगों की जानकारी में है जो बीजेपी के जिम्मेदार हैं। लेकिन आज मैं सबके सामने रखूंगा इसको, ये बताने के लिए कि बीजेपी की इस 5वें नंबर पर पहुंचने की हार की असली वजह क्या है और आखिरकार इस हार के मायने क्या हैं। ये जो जगह है ये है सीतापुर में महमूदाबाद। यहाँ पर नगर पालिका के उपचुनाव हुए थे और इस उपचुनाव में बीजेपी पहुंच गई 5वें नंबर पर। और ये तब हुआ जबकि ये उपचुनाव था और बीजेपी का तो उपचुनाव में रिकॉर्ड है, कुंदरकी जैसी सीट जीतने का रिकॉर्ड है जहां पर करीब 60% से ज्यादा तो मुसलमान हैं, उसे भी बीजेपी ने जीत लिया। और कहा गया कि सत्ता के गठजोड़ से और पुलिस की ताकत से किसी भी कीमत पर उपचुनाव तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अपवाद करहल जैसी सीटें अपवाद हैं चूंकि वो गढ़ हैं ऑलरेडी, लेकिन बाकी ये मुमकिन ही नहीं है। जब कुंदरकी जीत लिया बीजेपी ने तो ये महमूदाबाद क्या है सीतापुर में। इसके बाद भी बीजेपी न सिर्फ हारी बल्कि इस बुरी तरह हारी कि 5वें नंबर पर पहुंच गई और जमानत जब्त हो गई। मैं आपको अभी बता देता हूं कि एग्जैक्टली नतीजे क्या रहे और आपको अब मैं वो कागज दिखाऊंगा जो बताएगा इस हार के पीछे की कहानी क्या है और ये कितनी बड़ी चिंता का सबब है। ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये इस बात पर भी मोहर लगाएगा कि बीजेपी के अंदर समस्या कितनी जड़ तक चली गई है। और ये समस्या सीधे सीधे यूपी की योगी सरकार की छवि, उसके काम करने काज के तरीके और दिनों दिन उसकी बढ़ती अलोकप्रियता से जुड़ी हुई है। पहले मैं कहानी बताता हूं सीतापुर में हुआ क्या है। महमूदाबाद में नगरपालिका के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे आमिर अराफात, उनको 8,906 मत मिले और बीजेपी के संजय वर्मा को 1,352 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ। जब ये नतीजे सामने आए तो एक थ्योरी चलाई गई कि ये तो संगठन ने टिकट ऊपर से दे दिए होंगे और इसी नाते ये हार हो गई। जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय कहा गया था कि ऊपर से टिकट दिए जाते हैं, योगी जी से तो पूछ के नहीं दिए जाते, नीचे से तो जिला से राय नहीं ली जाती है, तो आखिरकार इसमें क्या है, सरकार का क्या है, हार जाएंगे। पर इसके बहुत सारे काउंटर सामने आए। सवाल ये उठा कि फिर उपचुनाव में कैसे बीजेपी जीती, वहां भी टिकट क्या पूछ के दिए गए थे? क्या बनारस का टिकट योगी जी से पूछ के दिया गया था? क्या लखनऊ का टिकट उनसे पूछ के दिया गया था? वहां बीजेपी के वोट इतने कम कैसे हुए? और जो आरोप आप याद कीजिए, जब लोकसभा में बीजेपी बुरी तरह हारी यूपी में, तो बीजेपी के प्रदेश संगठन ने एक रिपोर्ट पेश की 15 पन्नों की और उसमें लिखा था किस तरह से इस सरकार के कामकाज से जो नाराजगी है उसका दायरा कितना बड़ा है और किस तरह से सरकार के अपने ही लोग, वो उनके जो कामकाज करने का तरीका है वो पार्टी के हितों के खिलाफ जाता है। यहां तक बात सामने आई कि जाति ध्रुवीकरण हो रहा है। जो क्षत्रिय राजनीति शुरू हुई थी वो जाति गोलबंदी हर तरफ हो गई है और हिंदू का वोट बट रहा है और बुरी तरह बट रहा है। ये जो महमूदाबाद का चुनाव हुआ है, नगर पालिका का उपचुनाव, ये इसी बात की बानगी। लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बीजेपी के सीतापुर का जो इकाई है उनका लेटर हेड है और इसमें है वर्णन कि कैसे चुना गया ये कैंडिडेट, ये जो जिसकी हार हुई है बीजेपी का संजय वर्मा, इसको चुना कैसे गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आम सहमत से चुना गया ये कैंडिडेट, कहीं ऊपर से ड्रॉप नहीं किया गया, नीचे से सबकी सहमत लेकर के। अब सहमत किसकी है पहले आप ये देखेंगे, ये लेटर हेड है और इस पर राजेश शुक्ला जिलाध्यक्ष इनका नाम लिखा हुआ है। अब ये देखिए ये बैठक कब हुई है, 22 जुलाई 2025 को हुई है और ये आम सहमत के लिए बैठक हुई है, लिखा हुआ है 22 जुलाई को बैठक हुई, आम सहमत सब शामिल है इसमें आशा मौर्य का नाम है जो महमूदाबाद से विधायक हैं बीजेपी की, पवन सिंह चौहान का नाम है जो MLC हैं,
राजेश शर्मा पूर्व सांसद और अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी फोन पर थे इस बैठक में। इनसे बातचीत करके संजय कुमार वर्मा के नाम पर आम सहमति बन गई, ये क्लियर लिखा है। इसमें पैनल का भी जिक्र है। नंबर 1 पे संजय वर्मा, नंबर 2 पे अमरीश गुप्ता और नंबर 3 पे अंकुर राज विश्वकर्मा, क्लियर लिखा है। और नीरज सिंह जिला प्रभारी और राजेश शुक्ला जिला अध्यक्ष, सबके नाम में निशान, यानी कि सबकी सहमति। और ये सहमति निचले स्तर से आई है, ऊपर से नहीं आई है। और इसके बाद भी बीजेपी हारी है, 5वें नंबर पे गई। यही असली कहानी है कि ऐसा कतई नहीं हो रहा है कि ऊपर से कहीं से टिकट थोप दिए जा रहे हैं और उसके बाद कैंडिडेट हार रहे हैं। ये कैंडिडेट हार इसलिए रहे हैं क्योंकि बीजेपी का वोट पूरी तरह से बंट चुका है, क्योंकि जबरदस्त असंतोष है, पार्टी के भीतर अंदर खाने की लड़ाई है, जंग छिड़ी हुई है, पार्टी एक नहीं है। पार्टी के ही जो अपने जो नेता हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है संगठन और सरकार का, उसके अंदर कोई तालमेल नहीं है। और जिस तरह से जो इस हार के बाद जो समीक्षा की गई, मैं आपको वो बता रहा हूँ। समीक्षा ये कहती है कि पार्टी का जो आधार था, जाति आधार, वो बिखर चुका है। जाति आधार क्या था? बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ किया था, बीजेपी ने नॉन जाटो दलित को अपने साथ किया था और बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग की थी। ऊपरी तबकों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, इन सबको और दूसरी तमाम जातियों को लेकर के पूरा एक बुके बनाया था बीजेपी ने। ये बुके बिखर गया है और इसके बिखरने की बड़ी वजह रही है कि इस सरकार पर, योगी सरकार पर ये ठप्पा चिपक चुका है कि ये जाति विशेष की सरकार है। योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीकों में ये बात लगातार सामने आती है कि एक जाति विशेष को वहां पर प्रश्रय मिलता है और दूसरी जातियों की अवहेलना होती है। और ये जो लड़ाई, ये जो स्थितियां आप देख रहे हैं, ये लोकसभा के चुनाव के समय जो क्षत्रिय महापंचायतें आयोजित की गई जगह जगह और उसको जिस तरह से इजाजत दी गई, ये शुरुआत गोलबंदी की वहां से। और गोलबंदी जाति हर तरफ होती गई, क्षत्रिय एकजुट, कहीं कुर्मी एकजुट, कहीं ब्राह्मण एकजुट, कहीं शाक्य सैनिक कुशवाहा एकजुट, कहीं दलित एकजुट, इस तरह से पूरा गोलबंदी होनी शुरू हो गई। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुटुंब जिस तरह से बन रहा है, इनकी क्षत्रिय विधायक 40 क्षत्रिय विधायक एक साथ खड़े हो रहे हैं, कुटुंब बना रहे हैं और एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। एक तरह का पावर प्ले हो रहा है ठाकुर राजनीति का। ऐसे ही अलग अलग हो रहे हैं, ऐसे ही ब्राह्मण भी लामबंद हो रहे हैं, ऐसे ही कुर्मी भी लामबंद हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो जाति विशृंखलन हो रहा है, इसने बीजेपी की चूल्हे हिला दी हैं। बीजेपी की पूरी सोशल इंजीनियरिंग का इसने सिरे से सफाया कर दिया है। और दूसरा मसला, जो काम करने के सरकार का तरीका है, जो नाराजगी है, बेसिक शिक्षा में जो छेड़छाड़ है, प्राइमरी टीचर्स को जिस तरह से लगातार नाराज किया जा रहा है, कभी स्कूलों के मर्जर के नाम पे, कभी डिजिटल अटेंडेंस के नाम पर, और इसके साथ में जिस तरह से सुनवाई ना होना, यानी कि बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। बीजेपी के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, वो हाथ खड़े किए हुए हैं। अधिकारी के सामने उनकी अपनी बात तक कह सकने की स्थिति नहीं रह गई है। बीजेपी के अपने मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठ रही हैं। इस तरह की बीजेपी की अपनी मंत्री ए.के. शर्मा ये कह रहे हैं एक दूसरे मंत्री की, मेरे पास तो इतना अधिकार नहीं कि मैं मंत्रियों का मैं अपने जेई का ट्रांसफर कर सकूं। आशीष पटेल बाकायदा आंदोलन छेड़ रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं और मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। कंटिन्यू एक के बाद दूसरी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हों, ये सब एक एक करके हत्थे से उखड़ रहे हैं और ये अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और ये पूरी सिचुएशन ये बता रही है कि धीरे धीरे बीजेपी का ये जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। ये जो 5वें नंबर वाला मामला आया, जब 5वें नंबर पर बीजेपी आई तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये तो भाजपा का 5वें नंबर पे आना यूपी की भविष्य की राजनीति का सूचक है। भाजपा गई, भविष्य की राजनीति का सूचक है। यानी कि 5वें नंबर पर बीजेपी की आने की एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है। इस पे इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो गया है और पार्टी को लगने लगा है जब तक कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये कहानी और भी दोहराई जा सकती है। और ये तब हुआ, एक बात और, ये तब हुआ है जबकि महमूदाबाद में आरोप लगे थे कि जम करके शासन तंत्र लग गया था पूरा। उसके बाद बीजेपी का उम्मीदवार 5वें नंबर पहुंचा। अगर ये आरोप ना होते शासन तंत्र के लगने का तो बीजेपी के उम्मीदवार को क्या
कुछ मामूली वोट भी मिल पाते क्या, या वो भी सफाया हो जाता? ये अब बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। बीजेपी के लिए बेहद ही चिंता की घड़ी है और बीजेपी के 5वें नंबर पर पहुंचने के मायने 2027 के लिए वाकई बहुत ही बड़े हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।